बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी में कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? 4 मंजिल में बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, वो अच्छी बेटी होगी। यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ बनेगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम दिलाइए, आपका नाम रोशन कर देगी। एक मिसाल, बादशाह पेशाब खाने में बैठा, बैर टूट करके गिरा, पका हुआ बैर था, टस टस बैर था। बादशाह चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा हो रहा है, एक लड़की कह रही, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह के कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहां देख रही थी। अगर ये कह दी गई तो जनाजा उठ जाएगा इज्जत का। सोचा कि इसका मुंह मारना होगा। मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह करीब गया, पकड़ा दिया। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह इधर इनाम दे रहा, लड़की बार बार वही दाग रही है, इधर इनाम उधर दाग रही। लड़की समझ रही बादशाह इस मिसरे से बड़ा खुश हो रहा, और बादशाह का कलेजा पानी हो रहा। सारा खजाना खाली हो जाएगी, लड़की मानने वाली नहीं। 1500 खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा, क्या बार बार धमकी दे रही है, कह दूंगी कह दूंगी। यही ना कहेगी। बैठा था पेशाब में, बैठ टूट करके गिरा था, पका हुआ टस टस था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया। कह दे कह दे कह दे। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बस औरतों के हवाले से 2 मिसाल, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। ये देखिए, सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाया। खैर, हम भी तैयार नहीं है, ज्यादा सुनेंगे तो मेरा जनाजा उठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दामाद आया है ससुराल में, बुढ़िया ने खिचड़ी पका करके दे दिया। तो दामाद ने कहा कि ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है? खिचड़ी तो कैदी को मिलती है। कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, बहुत अच्छी गिज़ा है, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, पेट खराब नहीं होता है। समझ में आ गया? बुढ़िया बहुत चालाक है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। दामाद भी दामाद था, बोला कि खिचड़ी तो दे दिया लेकिन घी कहाँ है? बुढ़िया ने कोठी से निकाल करके घी लाया और खोल करके जब डालना शुरू किया तो घी ज्यादा पड़ गया। बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी दामाद ही खा जाएगा। दिमाग लगाया, कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको इजाजत दे दो, साथ दे देती हूँ, बरकत होगी। समझ में आ गया, अकेले खाने नहीं देगी। कहा आप तो माँ की तरह हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा, दामाद की तरफ घी ज्यादा है। दिमाग लगाया कैसे टालना। क्या कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, मेरी बेटी को तुमने ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी इधर टाल लिया। दामाद भी कब चालाक नहीं था। कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। दुख सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है। पीर साहब आ गए बस्ती में, बुढ़िया को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। खीर पका करके रख दिया, कहा कि खीर फातिहा कर दो।
अगर असली पीर होगा तो तबर्रुक छोड़ेगा, अगर असली पीर नहीं होगा तो सब चाट जाएगा। असली पीर तो था नहीं, सारी खीर चाट गया। प्लेट साफ कर रहा, बुढ़िया ने कहा अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो चाट गए। कहा कि मदीना साफ कर रहा। कहा कि अच्छा मदीना साफ कर रहे हो। बुढ़िया अंदर गई, हांडी ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी चाट करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया को और जला लाया, किसी खीर को नहीं छोड़ा। बुढ़िया ने हांडी को पलट करके कहा जब मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। बस्ती में पीर साहब आए, औरत से कहा कि मैं एक नंबर का पीर हूं, बैठता यहां हूं, मदीना देख लेता हूं। औरत ने कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। दस्तरखान लगाया, खाना ला करके दे दिया, खाइए, आप तो एक नंबर के पीर है। कहा बदतमीज औरत, सिर्फ खाना रूखा सूखा दे दिया है, सालन दिया ही नहीं, कैसे खाया जाएगा। आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहां हो, मदीना नजर आ जाता है और भात में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आ रही है। मिसाल, 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बादशाह को 4 बीवी। बादशाह मालूम करना चाहता है कि कौन पढ़ी लिखी है, इल्म और अदब वाली है, कौन बेअदब है, जाहिल है। पहली बीवी के पास आकर के पूछता सुबह हो रही, कहाँ हो रही। क्या कैसे पता चला। का मुंह में पान था, मजा बदल गया, बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है। क्या कैसे पता चला। का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही। का नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई, बड़ा खुश हुआ। चौथी बीवी के पास आकर के कहता है कि सुबह हुई है, जाहिल थी। कहा क्यों नहीं हुई है, सुबह हुई है। कहा दलील क्या है। कहा हाँ दलील है, पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ज्यादा सुनाऊंगा तो गाली सुननी पड़ेगी, यहीं खत्म करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे बच्चे के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, बूढ़े तक पहुंचूंगा। 5 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह खत्म करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है, नहीं उठा दीजिए वरना हम ही को ऊपर उठने जाना पड़ेगा, पंक्चर हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रमजान का महीना है, बच्चा तरबूज खा रहा, 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा तरबूज खा रहा, 12 साल का बच्चा तरबूज खा रहा। पूछने वाले ने कहा ओ बदतमीज, रमजान के महीने में तू तरबूज खा रहा। कहा मैं बदतमीज तमीज नहीं हूं, मैं जनवरी फरवरी जानता हूं, शाबान रमजान नहीं जानता। बच्चे के बाप से पूछा जा रहा तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है। कहा क्या पढ़ता है, हम तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। स्कूल में जाने से पहले पहले बैठ करके पेशाब करता था, जब से स्कूल शुरू किया है खड़े खड़े पेशाब करने लगा है। इसी से अंदाजा कीजिए क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। दादा की उंगली पकड़ करके बच्चा आया है मस्जिद में, दादा अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए, बच्चा खड़ा रहा, अंदर नहीं गया। इमाम साहब ने कहा इस बच्चा को क्या हुआ, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। तो दादा ने कहा कि ये नमाज नहीं पढ़ता है। तो बच्चे से कहा कि बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। कहा किसके लिए नमाज पढ़े, मुझको तो खुदा के बारे ही में शक है। इमाम साहब ने कहा इन्ना लिल्लाह
ये नमाज क्या पढ़ेगा, इसके पास तो ईमान ही नहीं है। पहले ईमान की फिक्र करो। 4 आदमी मुसलमान के घर में पैदा हुए, इस्लाम से खारिज हो गए। कैसे खारिज हुए ये राज आपको बता रहा हूं। मुसलमान के घर में पैदा हुए लेकिन इस्लाम से निकल गए। पहला आदमी वसीम रिजवी मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, इस्लाम से खारिज हो गया। हमीद दलवाई मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम से खारिज हो गया। फिल्मी हीरोइन नरगिस मुसलमान के घर में पैदा हुई, इस्लाम से खारिज हो गई। प्रोफेसर आसिफ फैजी इस्लाम मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम से खारिज हो गया। क्यों? स्कूल की तालीम मिली, मदरसे की तालीम नहीं मिली। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आपको मास्टर बनाना है, बनाइए शौक से, मास्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनाना है, शौक से बनाइए, डॉक्टर बनाना भी फर्ज है। वकील बनाइए, शौक से, वकील बनाना भी फर्ज है। लेकिन वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान और दीनियात की तालीम दे करके, मदरसे की तालीम दे करके मुसलमान बनाइए, वरना वही होगा। प्रोफेसर आसिफ फैजी भी मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, इस्लाम से खारिज हो गया। अगर आपने बच्चे को मुसलमान नहीं बनाया तो आपका बच्चा भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मैं रास्ता बता रहा हूं। आप अपने बच्चे को मास्टर भी बना सकते हैं, एक ही बच्चा को मास्टर भी बना सकते हैं, हाफिज कुरान भी बना सकते हैं। इंशाअल्लाह बनाएंगे, रास्ता बता रहा हूं, हाथ उठा लीजिए। इंशाअल्लाह मैं बताता हूं रास्ता। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब वो 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो वहां से निकाल करके उसको 3 साल के लिए मदरसा में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के लिए बस। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब जो 3 साल का गैप हुआ है, बच्चे को ट्यूशन कराइए, बच्चा सबको पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। खुश नसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा मास्टर भी है, हाफिज भी है, दीन से लेकर के दुनिया तक माला माल है। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।